हेलो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने 4,000 रुपया ब्याज पर उधार दिए। ठीक है। उसने कुछ 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 13% वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं। यदि 1.5 वर्ष में कुल ब्याज 744 रुपया हो तो अलग अलग दरों पर दिए गए धन का अनुपात क्या होगा। ठीक है। मतलब सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 4,000 रुपया को दो भागों में ऐसा बांट करके दिया है, दो लोगों को। एक 12% पर दिया और एक को 13% पर दिया है। और 1.5 वर्ष के बाद जब उसको रिटर्न दोनों से पैसा मिल रहा होगा तो कुल से 744 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो बताना है कि जो 12% पर जिसको दिया था उसको कितना पैसा दिया और 13% पर जो उसको दिया था उसको कितना ब्याज मतलब कि पैसा दिया था उधार में। ठीक है। मतलब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि यदि मान लो एक को 2500 रुपये दिया होगा तो दूसरा को कितना दिया होगा, 1500 रुपये। या एक को 2,000 दिया होगा, दूसरे को 2,000 दिया होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई दिया नहीं है। आपसे यही पूछा है आपसे कि वो जो दिया गया था उसका अनुपात क्या था। ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2500 का निकल जाएगा, दूसरा 1500 निकल जाएगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 25 और 3 25 15 नहीं, 5:3 के रूप में दिया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका ये कि आप फार्मूला पर जैसे है जानते हो वैसे बैठा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति को जो उधार दिया गया होगा वो एक्स दिया गया होगा। मान लेते हैं पहला व्यक्ति को कितना दिया गया है, X रुपया। तो दूसरा व्यक्ति को कितना दिया गया होगा, तो उस 4,000 रुपया में से यदि हम एक्स को हटा दें, पहला व्यक्ति को यदि X रुपया दिया गया होगा तो दूसरा व्यक्ति, जाहिर सी बात है, एक्स में 4,000 में से एक्स घटा दें तो जो बचा होगा वो दूसरे व्यक्ति को मिल गया होगा। राइट ना। ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पहला व्यक्ति को जो ब्याज जो मिला होगा, जितना दिया होगा वो, तो X रुपया पर 12% के हिसाब से 1.5 साल में कितना ब्याज दिया होगा। ठीक है। और दूसरा बंदा जो होगा 4,000 में से अगर एक्स घटा दे जो पैसा बचा, वो 13% के हिसाब से हमें 1.5 साल में कितना रुपये ब्याज दिया होगा। और ये दोनों ब्याज को हम जोड़ दें तो टोटल में कितना मिल जाएगा, 744 रुपये। है ना, 744 मिल जाएगा हमें ब्याज। पहला व्यक्ति ये दिया होगा, दूसरा व्यक्ति ये दिया होगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व अप करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो एक्स का जो मान निकल जाएगा वो ये वाला व्यक्ति होगा, और 4,000 में से एक्स जो मान निकलेगा उसको घटा देंगे 4,000 में तो वो दूसरा व्यक्ति होगा। और दोनों जो अमाउंट निकलेगा वो दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है। तो ये तरीका है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में समय लगेगा। ठीक है, इससे अच्छा आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि अगर 4,000 रुपया अगर दिया है ब्याज में उधार में, तो इसका मतलब है कि जो अनुपात दिया होगा, तो ये पहला अनुपात ये दिया होगा कि अगर ये 1:2 का मतलब क्या है कि एक होगा 1/3 और एक होगा 2/3। यानी 3 में से 1 भाग इसको दिया होगा, एक में 3 भाग में से 2 भाग इसको दिया होगा। यानी 4,000 जो है वो टोटल वैल्यू कितनी है, 3 का। तो पहला व्यक्ति कितना दिया होगा, 1, और दूसरे को कितना दिया होगा, 4,000 में टोटल वैल्यू 3 का, तो इसको कितना दिया होगा, 2। तो देखिए ज़रा, 3 से क्या ये भाग लग रहा है, भाग ही नहीं लग रहा। भाग नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 1:2 जो है कभी नहीं होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि दशमलव में आएगा, लेकिन कहने मतलब देखिए ब्याज भी तो है ना कि दिया हुआ है, पूरा पूर्णांक में दिया हुआ है, दशमलव में तो दिया नहीं है। 744 रुपये दिया है, इसका मतलब ये है कि ये 1:2 कभी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3:2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपया जो है वो टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 5 की, तो 3 कितना। और एक दूसरा मतलब क्या हुआ कि 4,000 जो है वो टोटल वैल्यू 5 की है, तो 2 कितना। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5×40 आने की आती है 2,400 रुपया एक को दिया गया होगा, और 5×40 8×2 1600 रुपया दूसरे व्यक्ति को दिया गया होगा। ये तो हुआ इस कंडीशन से, मतलब ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि होगा, ये हो सकता है। और एक और क्या बच गया मेरे पास कि 4,000 रुपया है और टोटल अनुपात कह रहा है कि 4:5 में होगा, यानी कि 1 को 4, यानी कि टोटल इसका 9 की वैल्यू, तो 9 में से 1 को मिला 4 और 1 को मिला होगा उसी 4,000 का 9 भाग में से 5 भाग। तो देखिए क्या 9 से ये डिवाइड हो रहा है 4,000, भाग ही नहीं लग रहा है ना। जब भाग ही नहीं लग रहा है तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे बांट लिया होगा ये। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं। तो एक दिख रहा है हमें 3:2, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है आपका, इनमें से कोई नहीं।
तो मतलब हमें ये चेक करना होगा, यदि इनमें से कोई नहीं होता, कुछ और ऑप्शन होता, तो इसका मतलब है कि उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी भाग नहीं लगता तो कहते हैं श्योरिटी के रूप में कि वो 3:2 ही होगा। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, श्योर कर लेते हैं कि क्या रियली में 2400 और 1600 रुपया दो लोगों को बांटा था अलग अलग ग्रुप में। तो कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल सा ब्याज निकाल लीजिए। अगर 2400 रुपया को 12% के हिसाब से 1.5 साल में दिया गया होगा तो कितना ब्याज दिया होगा पहला व्यक्ति, इसको गुना कर लीजिए। 24 गुना 15 दूनी 30 और 15 3 18। ठीक है, अब 24 गुना 18 कीजिए, 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7 और 18 दूनी 36, 4 40 और 3 43। यानी कि पहला व्यक्ति से जो ब्याज मिला होगा वो 432 रुपये मिला होगा। दूसरा व्यक्ति से ब्याज कितना मिला होगा, ये 13% के हिसाब से दे रहा होगा 1.5 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। ये P गुना T, मैंने P है, ये R है, ये T है। वही होता है ना, P गुना B, P गुना R गुना T, या फिर PTR लिख सकते हो। ये 2 0 से 2 0, तो ये हो गया हमारा 16 और ये हो जाएगा 15 3 45। इसको हम ऐसा गुना कर ले कि फ्रैक्शन हट जाए, मतलब डेसिमल हट जाए, तो हम इसको ऐसा गुना कर लेते हैं 15 को 16 से, तो 15 6 90, हाथ में 0, हाथ में 9 और 15 का 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 और 4 24। ठीक है, यानी कि 24 आ जाएगा यहाँ पर गुना 13। अब 24 गुना 13 से कर लेते हैं, तो 13 चौक 52 के 2, हाथ में 5 और 13 दूनी 26 4 30 और 1 31, सही आएगा ना। 13 चौक 52 के 2, 13 दूनी 26 4 30 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा 312। दूसरा व्यक्ति से हमको कितना ब्याज मिला, 312 रुपया। तो 2 और 2 4, 3 1 4 और 4 3 7, तो देखिए 744 भी हमें मिल गया टोटल ब्याज के रूप में। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका तो ये था, ऑप्शन से कर लें, बस देख करके कर सकते थे कि यही आंसर होगा। और दूसरा है कि आप बेसिक जो है ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स का वैल्यू यानी कि जो निकालते हैं और फिर 4 से घटा देते तो दूसरा वैल्यू भी निकल जाता, और फिर दोनों रेशियो को फिर आपको दोनों अमाउंट को फिर रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके लिए कौन सा आसान है, ये सॉल्व करना या फिर ये ऑप्शन से जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।